हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का सेकंड पार्ट। खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। इसीलिए खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुई थी। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन रह जाएगा। असहयोग आंदोलन के चरण: सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटाना, सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन सितंबर 1920, असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा दिसंबर 1920 में, स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति। विभिन्न सामाजिक समूह जिन्होंने भाग लिया: शहरों में मध्य वर्ग विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, ग्रामीण इलाकों में किसान व आदिवासी, बागानों में मजदूर। आंदोलन के दोहरे लक्ष्य: स्वराज की प्राप्ति, खिलाफत के मुद्दे को समर्थन ताकि हिंदू मुस्लिम एकता लाई जा सके। आंदोलन की समाप्ति: फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी। असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरुआत हुई, फरवरी 1922 में समाप्ति की ओर गई। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं: विभिन्न सामाजिक समूहों में आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न था। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उनके सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेना चाहा। प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हुआ। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी जनवरी 1923 का गठन ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सकें। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतों में भारी गिरावट आई। 1930 में ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल हुआ। 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन करना। 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा डोमिनियन स्टेटस का ऐलान। कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्रार व आक्रामक तेवर वाले नेताओं का उदय। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्रार नेताओं के द्वारा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज की मांग की गई। गोलमेज सम्मेलन: ये 3 सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे ताकि भारत के भावी संविधान पर चर्चा की जा सके। प्रथम सम्मेलन नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक हुआ। द्वितीय सम्मेलन सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक समाप्त हुआ। तृतीय सम्मेलन नवंबर दिसंबर 1932 तक चलता रहा। भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें।